हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर है दूसरा घातांक। ठीक है, उसी में जो आपका अभ्यास है 2E, इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी प्रश्न हैं उस सभी को एकदम से आसान तरीके से बताने वाला हूँ। ठीक है, और इससे पहले का जितने भी आपके जो अभ्यास है, अभ्यास ए, अभ्यास 2A, 2B, 2C, 2D, ठीक है, इन सभी को हमने ऑलरेडी बता दिया। लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और लास्ट में आपको इसका जो प्ले लिस्ट होता है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक देखेंगे तो आपको मिल जाने वाला है। ठीक है, तो वहां से जा करके सभी वीडियोज को आप देख सकते हैं इजीली। तो चलिए इसको बिना किसी देरी के इसको हल करते हैं। जैसे इसमें कर रहे हैं 62, उसके बाद कितना 2, 2 4, 2 6 1 7, 7 जीरो है। ठीक है, को मानक रूप में लिखे। ठीक है, अगर इसको गिनेंगे तो कितना हो जाएगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ठीक है, 62 करोड़ है। ठीक है, को मानक रूप में लिखना है। अब मानक रूप का क्या मतलब होता है? मानक रूप का मतलब होता है कि ये जो 62 है इसमें हम दशमलव लगा करके और जितने भी जीरो आ रहे हैं उसको हम घात के रूप में लिख दे, बस यही होता है मानक रूप। ठीक है, तो चलिए इसको कर देते हैं। आप देखिए इसका नियम क्या होता है। इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, इसका डायरेक्ट उत्तर आप लिख देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप दशमलव लगाइए। ठीक है, पीछे से यहाँ से आप एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो 6 और दशमलव लगा दीजिए, उसके बाद से ये 2 लिख दीजिए। ठीक है, अब 2 के बाद से ये जो दशमलव लगा है, ठीक है, अब इसके बाद से टोटल कितने अंक है, तो एक अंक छोड़ करके हमने यहाँ पर दशमलव लगाया है, तो एक अंक बाद से टोटल कितने अंक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर 8 अंक है। तो सिंपल ये वाला जो दो कोई भी अगर अंक रहेगा तो अंक को यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, बाकी ये जो जीरो है इसको हम इस तरीके से लिख देंगे। इसके बाद से कितने अंक हैं, तो दशमलव के बाद से टोटल 7 जीरो है और एक 2, मतलब कि 8 अंक हैं। तो 10 लिख करके और इस पर ऐसे 8 लगा देंगे, यही आपका होता है मानक रूप। कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है। ठीक है, अब आ जाता है यहाँ पर देख रहे हैं कि दशमलव पहले से लगा हुआ है। ठीक है, इसमें दशमलव नहीं लगा हुआ था तो ये तरीका हमने कर दिया है। एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया है। ठीक है, और दशमलव के बाद से टोटल कितने अंक है ये हमने गिन करके और 10 के घात के रूप में हमने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक, तो ये चीज है हुआ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं पहले से ही दशमलव है। अब जब पहले से दशमलव है तो एक नियम आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले वाला जो अभ्यास में हमने आपको बताया था कि अगर जैसे मान लेते हैं यहाँ पर है 5, ठीक है, 5 है या फिर 1/, में आपका यह है कि 2 की घात में 5 ऐसे है। ठीक है, तो इसके घात में चाहे जितना भी हो, इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 2 की घात में माइनस का ये 5 हो जाएगा। ये तरीका हो जाएगा। ठीक है, मतलब जब मामला बटे का हो और ये ऊपर जाता है तो इसका घात माइनस में हो जाता है। ये बात क्लियर है ना? अब सेम यही वाला चीज यहाँ पर भी देखिए। यहाँ पर सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं, तो 0, फिर 1 2 3 4 और ये 8। ठीक है, अब बटे लगाएंगे, इस दशमलव को हटाएंगे, इसके जगह पे 1 लिख लेंगे। अब दशमलव का कितना जीरो इसमें अंक है, तो 1 2 3 4 और 5 अंक है। ठीक है, ये आपका 4 जीरो और 8 ये लेकर के 5 अंक हो जाएगा। तो 5 जीरो नीचे लगा दीजिए, 1 2 3 4 और 5, इतना हो गया ना। अब देखिए 8 के इस साइड में ये जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। अगर यही 8 के इस साइड में जीरो होता तब हम कहते कि इसका वैल्यू है, लेकिन इस साइड में है तो इसका कोनो मतलब नहीं है। ठीक है, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो ये हो जाएगा कितना 8 और नीचे हो जाएगा कितना 1 2 3 4 5 जीरो है ना, तो 10 के घात में आपका हो जाएगा 5। ठीक है, अब इसको आप ऊपर लेके चले जाइए, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 गुणे 10 की घात में 5। ठीक है, अब ये नीचे से ऊपर गया है तो माइनस लग जाएगा। बस सिंपल यही आपका आंसर हो जाएगा। हो गया ना क्लियर? बहुत आसान था ये भी। अब इसमें कह रहा है कि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग में 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। तो चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। ठीक है, वैज्ञानिक संकेतन मतलब यही वाला। ठीक है, ये घात के रूप में कर देना है। तो देखिए इसमें 460 करोड़ कह रहा है। ठीक है, हल करते हैं इसको। हल 460 अब करोड़ में कितना हो जाएगा, 7 जीरो रहेगा, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया ना। अब क्या इसमें पहले से इसमें दशमलव है, तो पहले से दशमलव नहीं है, तो जब पहले से दशमलव नहीं है तो हम दशमलव लगाएंगे। तो आगे से यहाँ से एक अंक छोड़ करके दशमलव बैठा लेंगे, तो एक अंक हमने छोड़ दिया, अब यहाँ पर दशमलव बैठा लेते हैं। ठीक है, अब ये 6 यहाँ पर लिख लेते हैं, बाकी सब जीरो है तो इसको छोड़ देंगे, लेकिन हाँ ये वाला गिना जाएगा जरूर। तो ये कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, 8 तो जीरो हुए हैं और एक अंक भी है तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि 10 की घात में
9, ठीक है। और ये प्लस में रहेगा क्योंकि पहले से दशमलव इसमें नहीं है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर हुआ ना? तो 3 प्रश्न हमने इजीली बता दिया, और भी उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ठीक है, 2 क्वेश्चन और हमने यहाँ पर ले रखा है। अब इसमें कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग में 15, ये कितना है उसके बाद से 3 3 6 1 7, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, ठीक है। तो ये आपका 15 करोड़ किमी है, ठीक है। पृथ्वी से सूर्य की जो दूरी है ये 15 करोड़ किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में लिखे, ठीक है। मानक मतलब कि वही आपका गुणे के रूप में, घात के रूप में लिखना है, ठीक है। तो देखिए इसको सिंपल किस तरीके से कर देंगे। अब पहला चीज, इसमें पहले से तो दशमलव है नहीं, ठीक है। जब पहले से दशमलव नहीं है, इसका मतलब क्या है कि इसमें घात आपका प्लस में रहेगा, ठीक है। अगर दशमलव होता तो घात में आपका माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि 15 और 1 2 3 4 6 5 और 6 3 और 3 6 और 1 7 7, ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव लगाएंगे, बाकी सबको गिन लेंगे, ठीक है। एक अंक, उसके बाद दशमलव, फिर ये 5 लिख देंगे, ठीक है। अब गुणे लगाएंगे। अब देखिए दशमलव के बाद से कितने अंक है, एक अंक को छोड़ दीजिए, बाकी ये सब गिन लीजिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे लिखिए 10 के घात में ये 8 कर दीजिए। बस यही आपका आंसर हो गया, एक एक लाइन का आंसर है। उसके बाद से देखिए कह रहे कि पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 पे घात 22 कुंटल है, ठीक है। कुंटल या फिर कुंतल है, कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। कुंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितना शून्य रखने होंगे, ठीक है ना। अब ये चीज हम बताना है। देखिए अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें पहले से ही दशमलव है, ठीक है ना। जब पहले से दशमलव होता है तब उसके घात में क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो पहले इसको हम ऐसे ऐसे हल कर लेते हैं, इसको हम हल कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये 5.98, ठीक है, गुणे 10 पे घात ये 22 ऐसे है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देंगे, अब इसमें हम इसको हटा देंगे, 1 लगा लेंगे। अब दशमलव के बाद से कितना अंक इसमें है, 2 अंक है ना, तो ये 2 बार 0 लगा लेंगे, ठीक है। अब आगे जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 598, और बटे में कितना हो जाएगा, कितना 0 है तो 2 0 है, तो 10 की घात में 2 कर देंगे। और इसमें फिर क्या है, गुणे 10 की घात में ये 22, इतना चीज है। अब ये वाला क्या है, नीचे में बटे में है, तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, जब ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 598 गुणे 10 पे घात ये 22 है, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुणे में 10 की घात में माइनस का ये 2 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हुआ है अभी हमने आपको बताया है। अब इसके बाद से कितना हो जाएगा, अब जब ये दोनों आपस में बराबर हो तो इसकी घातें आपस में घट जाती है। तो 598 गुणे 10 पे घात 22 में से 2 जाएगा तो 20 बचेगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 598 के पीछे 20 0 रहेगा। बस क्लियर हो गया। और भी आए क्वेश्चन, उसको देखिए। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6 और 7, ठीक है। अब इसको देखिए कैसे हल करेंगे। इसमें कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखे, ठीक है, वही चीज़ है, ठीक। इसको भी अब क्या करना है, घात के रूप में लिख देना है। तो देखिए सेम उसी तरीके से हल करेंगे, लिखेंगे हल, और 4 है तो 4 लगाएंगे, उसके बाद से दशमलव लगा लेंगे, ठीक है। अब दशमलव के बाद से जो अंक है उसको यहाँ पर नोट कर देना होता है, सेम टू सेम, ठीक। अब ये जो 0 है, अब इस 0 को नहीं लिखेंगे। अब देखेंगे दशमलव के बाद से एक अंक छोड़ करके बाकी सबको गिन लेंगे, तो 2 और 4 0 है तो 6 हो जाएगा, तो 10 के घात में 6 लिख दीजिए, खत्म कहानी। यहाँ कह रहा है कि 2 करोड़ 20 लाख, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 2 करोड़ और 20 लाख, तो हो जाएगा 20 1 2 3 4 5 6, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो गड़बड़ हो गया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़, एक 0 कम रहेगा। अब इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, अब ठीक है ना। तो इसमें भी आपको एक अंक छोड़ देना है, दशमलव लगा लेना, उसके बाद से 2 बचा है तो 2 लिख लेना, फिर गुणे लगा लेना है। अब एक अंक छोड़ करके सबको गिन लेना है, तो 3 और 3 6 0 और 2 7 हो जाएगा, तो 10 के हाथ में ये 7 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्या है, दशमलव पहले से ही है, मतलब कि इसका क्या हो जाएगा, घात माइनस में जाएगा। तो इसको कैसे कर देंगे, लिखेंगे 0 दशमलव में 4 0 है तो 1 2 3 4 0 और ये 45 बट्टे लगाएंगे, इसको दशमलव हटेगा 1 आ जाएगा, 4 0 और 2 अंक 6 हो जाएगा, तो 6 0 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसके आगे वाला इसका कोई वैल्यू नहीं है तो हो जाएगा 45, ठीक है। और इसके बाद से
बटे में कितना हो जाएगा ये आपका 2 2 4 और 2 6, 10 की घात में 6। अब इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो ये हो जाएगा 45 गुणे में 10 की घात में माइनस का ये 6। ठीक, अब हमें इसको भी दशमलव में करना है, ठीक है ना। तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे, तो एक अंक छोड़ करके दशमलव लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 5। ठीक, गुणे में 10 की घात में माइनस का 6 है। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, दशमलव लगा रहे हैं। ठीक है, अब 45 में पहले से तो दशमलव है नहीं, बाद में हमने दशमलव लगाया है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, गुणे में 10 की घात में 1 ये आ जाएगा, क्योंकि दशमलव बाद से केवल एक ही अंक है तो 10 की घात में केवल 1 लग जाएगा, वो भी प्लस में। और ये वाला दशमलव हमने बाद में लगाया इसलिए इसका घात प्लस में रहेगा। अब ये कितना हो जाएगा 4.5 गुणे 10 की घात में 1। ये दोनों जब आपस में बराबर रहेंगे तो आपस में घट जाएगा, तो ये माइनस का ये 5 हो जाएगा। इसको मिटा देते हैं और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से 0.0025। ठीक, हटाएंगे 1 लगा लेंगे, 2 और 2 4, 1 2 3 4 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर हो जाएगा 25 और बटे में 10 की घात में 4। ठीक है, अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 25 गुणे 10 की घात में माइनस का 4। अब ये 25 है ना, तो 25 में क्या हो जाएगा, एक अंक छोड़ करके यहाँ पर दशमलव लगा सकते हैं, तो 2.5 हो जाएगा। ठीक है, गुणे में 10 की घात में माइनस का 4 पहले से है, अब दशमलव बाद से एक अंक है तो यहाँ पर गुणे में 10 की घात में 1 ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुणे 10 की घात माइनस का 4 और प्लस का 1 माइनस का ये 3 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 7, वगैरह कि निम्नांकित कुछ साधारण संख्या के रूप में लिखी। ठीक है, तब से हम लोग क्या कर रहे थे, घात के रूप में हम लोग लिख रहे थे। ठीक, अब कह रहा है कि अब हम घात के रूप में देंगे और आप लोग इस तरीके से ये जो संख्या लिखे हैं इस टाइप का आप संख्या लिखिए। ठीक है, चलिए करते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें क्या है, 10 की घात में 4 वो भी प्लस का है। ठीक है, तो जब 10 की घात में 4 प्लस का है मतलब क्या हो जाएगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं कि 2.5 गुणे 10 की घात 4 का मतलब क्या है कि 1 लिख करके 4 0, 1 2 3 और 4 0। ठीक है, अब इसमें क्या हो जाएगा, अगर आप इसको इसमें गुणा कर देते हैं, ठीक, इसको अगर आप इसमें गुणा कर देते हैं तो ये आपका कितना हो जाएगा। अब मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहला चीज तो ये वाला 1 0 तो ये 5 ले लेगा। ठीक है, ये जो 5 है 1 0 ले लेगा। ठीक, दशमलव आपका यहाँ पर चला आएगा, उसके बाद से 3 0 आपको वैसे ही बैठा देना, मतलब इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दशमलव यहाँ पर चला आएगा तो हो जाएगा 5। ठीक है, दशमलव यहाँ पर आ गया। अब ये 3 0 कहेगा कि हाँ 3 अंक और आगे हम दशमलव को भगाएंगे तो ये 0 0 0 ये इतना हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आपको लग रहा है कि ये चीज कैसे, ये तो डायरेक्ट हो जा रहा है, तो ठीक है मैं अब इसको करके दिखा दे रहा हूँ कि 2.5 में गुणा करना है आपको 10,000 में। देखिए यहाँ पर 10,000 में 2.5 से गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो 5 0 0, फिर ये 0, फिर इसके साथ 0, फिर इसके साथ 0, और लास्ट में आपका आ जाएगा 5। फिर 2 से करेंगे तो 0 0 0 0 और उसके बाद से 2, फिर यहाँ पर आपका 0 हो जाएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, ये भी 0 और ये 5, फिर ये वाला आपका 2। अब देखिए एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है। ठीक है, एक अंक के बाद यहाँ पर दशमलव है तो एक अंक बाद यहाँ दशमलव लगा दीजिए। अब यहाँ पर कितना बचा, 3 0 बचा और 25 बचा, तो 3 0 और 25 यही चीज तो हमने लिखा है यहाँ पर। ठीक है ना, गुणा करते हैं तो क्या हो जाता है, यही वाला आपका इसमें जितना भी देखिए इसमें 4 0 था ना। ठीक है, तो 4 0 में से 1 0 इस 5 ने ले लिया, बाकी अब 3 0 है तो दशमलव को गायब कर दीजिए, तीनों 0 रख दीजिए, बस इतना ही है। यहाँ पर देखिए कैसे करना है, तो यहाँ पर क्या है 1.75 गुणे 10 की घात 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब 6 में से ये 2 0 तो ये 75 ले लेगा। ठीक है, ये दोनों ले लेगा तो दशमलव खत्म। अब बचा है कितना, 4 0 और बचा है, तो यहाँ पर 1 7 5 के पीछे 1 2 3 4 0 लगा दीजिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। खत्म कहानी। ठीक है ना, ये जो अंक रहेगा दशमलव बाद से ये कुछ ना कुछ तो लेगा ना, तो जितना अंक रहेगा उतना 0 ले लेगा इस इधर से, तो वही हमने इस 2 अंक के लिए 2 0 खत्म कर दिया, बाकी 4 0 बचा तो यहाँ पर हमने कर दिया।
अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल आप, जैसे हमने यहाँ पर 10,000 में 2.5 से गुणा किया था तो ये हमारा आ गया ना आंसर, तो उसी तरीके से आप इसका गुणा इसमें करेंगे तो इतना आ जाएगा। अब आ जाते हैं, ये थोड़ा सा अलग है, घात में अब माइनस है, ठीक है। जब घात में माइनस है तो क्या हो जाएगा, ये जो दशमलव इसमें क्या हो रहा था, दशमलव ये पीछे आ रहा था ना, ठीक है। जब घात में प्लस था तो ये दशमलव पीछे आ रहा था, लेकिन अब ये दशमलव आगे की तरफ भागेगा, ठीक है, क्योंकि घात में इसका माइनस है। तो देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि 1.2 1, ठीक है। और इसको अब क्या करते हैं, नीचे ला लेते हैं, ठीक है। ये वाला जो संख्या है इसको हम नीचे लाते हैं, ताकि इसको हम क्या कर सकते हैं, अब 10 के घात में माइनस का 8 है, अब इसको अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इसको लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो इसको हम सबसे पहले नीचे लाते हैं, जब नीचे लाएंगे तो ये बटे में हो जाएगा कितना, 10 के घात में प्लस में 8, ये बात हो जाएगा ना, क्योंकि अभी हमने आपको बताया था कि घात अगर माइनस में उसको बटे में लाइए प्लस में हो जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं, तो ये हम लिख देते हैं कि 1.21 और बटे में 10 की घात 8, मतलब कि 1 के बाद से 8 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 जीरो हुआ। अब यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद से एक अंक है, ठीक है, तो ये एक अंक क्या करेगा, ये 1 जीरो ले लेगा, कहीं से भी 1 जीरो अपना ये ले लिया, 1 जीरो इस एक ने ले लिया, ठीक। अब क्या करेंगे, अब ये दशमलव आगे की तरफ भागेगा, कितना आगे भागेगा, तो जीरो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 7 जीरो, उसके बाद से दशमलव आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे कहाँ, यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो पहले ये लिखिए 1 2, पहले लिखिए 1, फिर लिखिए 2, ठीक है। उसके बाद से ये वाला 1 लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। अब इसके बाद से 7 जीरो ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये 1 का किया है, यहाँ से 1 जीरो लेकर के दशमलव को आगे भगा दिया है। अब ये 7 जीरो क्या कर रहे हैं, ये 7 जीरो कह रहे हैं कि अब दशमलव को हम भी आगे भगाएंगे, तो कितना आगे भगा देंगे, तो 1, ये वाला 1, तो 1 जीरो खत्म कर दिया, अब बचा है 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, तो 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो 4 5, ये तो ज्यादा हो गया, कहाँ पे करें, चलिए यहाँ पर कर देना, ठीक है ना। तो पहले 1 फिर 2 फिर 1, अब इसके बाद से 7 जीरो और 1 2 3 4 5 6 7 जीरो, अब दशमलव लगा लेंगे और उसके बाद से 1 जीरो लगा दिया जाता है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो रहा है ना। अब आ जाइए यहाँ पे, तो ये वाला भी 4.5, ठीक है, और बटे में कर लेंगे 10 की घात में प्लस में 4, ठीक है, बटे में ले जाएंगे तो प्लस में हो ही जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 4.5 और बटे में 1 2 3 और 4 जीरो, ठीक। अब यहाँ पर दशमलव के बाद से एक अंक है, तो एक ये वाला जीरो खत्म, अब 3 जीरो और बचा है, तो इसको कर लेते हैं। तो पहले ये 5 लिख लीजिए, ठीक, उसके बाद से ये वाला 4 लिख लीजिए। अब ये वाला तीनों जीरो, 1 2 और तीनों जीरो, अब ये दशमलव यहाँ पे लगा करके और ये जीरो बैठा लीजिए, और ये आपका आंसर निकल गया, ये चीज, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो इस तरीके से 7 प्रश्न करवा दिए हैं, एक प्रश्न और बचा है, उसको देखिए। यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 8वां, ठीक है। इसमें कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.107 गुणे 10 पे घात माइनस का 28, ठीक है, माइनस में है, इसको ध्यान दीजिएगा, ग्राम है। इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे, ठीक है। जब घात इसका माइनस में हो तो ये दशमलव आगे की तरफ भागेगा, ठीक है। तो वही पूछ रहा है कि इस 9 के आगे कितना जीरो तक जाएगा, ठीक है। तो कैसे जानेंगे, देखिए सिंपल लिखिए, 9.107 गुणे 10 पे घात माइनस का 28, यही चीज है ना। तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि 9.107, सेम टू सेम नोट किया है ना, इसको अगर हम बटे में कर दें तो इसका घात प्लस में हो जाएगा, 10 की घात में ये 28, इतना हो जाएगा। अब इसमें देखिए 10 की घात 28 से क्या मतलब है कि 1 के बाद से 28 जीरो होगा, ठीक है। अब 28 जीरो यहां तक लिखे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, तो इसको लिखते नहीं है, डायरेक्ट हम बताते हैं। तो अब देखिए जब इसमें मामला बटे में हो, ठीक है, तो ये एक अंक दशमलव के आगे एक अंक है ना, तो एक अंक क्या करेगा, इसमें से एक जीरो, मतलब कि एक जीरो ये 9 ले लेगा, ठीक है ना। ये 9 क्या करेगा, इसमें से एक जीरो ले लेगा। अभी हमने आपको कुछ इस तरीके से बताया था, मान लेते हैं कि जैसे कि अगर कहीं पर है कि 4, कुछ भी ले लेते हैं, 4.21 गुणे 10 पे घात माइनस का ये
5 है, ऐसे था ना। अगर हम इसको करेंगे तो 4.21 और बटे में हो जाएगा आपका कितना, बटे में यही वाला हो जाएगा ना कि 10 के घात में 5 प्लस के रूप में, तो ये हो जाएगा 4.21 और बटे में, अब ये कम है तो इसको तो हम लिख सकते हैं ना, तो कम है तो इसको हम लिख लेते हैं। तो ये आपका 1 2 3 4 5 ऐसे हो जाएगा। अब ये वाला दशमलव के आगे एक अंक है तो एक जीरो तो ये ले लेगा, बाकी ये जो जीरो बचा है इसको हम आगे लिख देंगे और ये दशमलव खत्म कर देंगे, ठीक है। तो 4 2 1 पहले लिखेंगे 4 2 1, ठीक है। उसके आगे अब ये बचा हुआ जीरो लिख देंगे, तो 4 जीरो है तो 1 2 3 4 जीरो लिखा, यहाँ दशमलव लगा के और जीरो बैठा लेंगे और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज हमने जीरो लिख करके इसलिए बता दिया क्योंकि ये 5 जीरो था, तो 5 जीरो लिखना आसान है। यहाँ पर 28 जीरो है तो 28 जीरो लिखेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ से समझिए कि यहाँ पर दशमलव था, इसके आगे एक अंक था, तो एक अंक क्या किया है, यहाँ से एक जीरो इसने ले लिया है, बाकी जो जीरो बचा था उसको हमने यहाँ पर लिख दिया और आगे दशमलव लगा दिया, यही चीज हमने किया ना। तो सेम यही वाला चीज यहाँ पर भी होगा, दशमलव के आगे एक अंक है तो एक अंक क्या करेगा, यहाँ से 28 जीरो में से एक जीरो ले लेगा तो बचेगा कितना, ये आपका 27 जीरो बचेगा, ठीक है। तो वही यहाँ पर हम लिख देंगे कि 9 दशमलव बिंदु तथा 9 के बीच में टोटल कितना 27 जीरो रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर ये 1 2 3 4 और ये इस तरीके से, तो यहाँ पर मान लेते हैं कि 9 है, ठीक है, ये 9 है, तो 9 और दशमलव के बीच में टोटल 27 जीरो रहेगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि दशमलव तथा 9 के बीच कुल 27 शून्य रहेगा और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये हमने एग्जाम्पल आपको बताया है तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो इस तरीके से आपका जो अभ्यास है 2E ये खत्म हुआ, ठीक है। अब इसका बचा है शायद दक्षता अभ्यास, ठीक है, तो उसको भी हल कराने वाले हैं, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है।